चलो ध्यान देना है, लक्ष्य द्यायचं ना रे बाबू। ये जो पीछे वाले जो बच्चे हैं ना, जो पीछे वाले जो बच्चे हैं, पीछे से जल्दी फटाफट खड़े जाओ जल्दी फटाफट, बेटा इधर आ जाओ, लवकर फटाफट। अरे बाबू मी काही करत नाही, मी चांगला आहे, इकडे अरे मी काही करत नाही बाबू, त्याला असं वाटलं की मी समोर बोलवत आहे म्हणजे माहित नाही त्याला काय पनिशमेंट वगैरे तर नाही। इकडे बस बाबू, अरे बाबू इकडे बस, काय नाही इकडे अरे इकडे ना, इकडे पटपट, अरे इकडे बस रे भाऊ, काय हो बस, वहां भी खड़े जाओ, वो 5 बच्चे खड़े जाओ पीछे के, जल्दी बेटा खड़े जाओ, इधर आ जाओ बेटा, समोर सुन तुझे। हाँ तुम भी आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ, इकडे समोर येऊन जा। हाँ बस झाला भाऊ तू इकडे ना, बस शाबास। चला आता लक्ष द्या, बरोबर आहे तुम्ही, कम्फर्ट आहे तुम्ही मॅडम, तेवढा दूर काऊन इथं काऊन नाही, म्हणजे मॅडमला नाही काय, मॅडमला माझ्याकडून भीती वाटून राहिली का काय मॅडम, एवढं दूर मला वाटलं होतं की मॅडम माझ्या काय म्हणजे जवळ बसले पाहिजे, तर मॅडम अजून दूर जात आहे, कमाल आहे बाबा। हा काहून मॅडम असं काहून, हा अच्छा म्हणजे मान असं, अच्छा हो थँक्यू मॅडम, मी मॅडम तुमच्या मनापासून आभारी आहे। चला काय मॅडमची जे मान आहे ना ती अशी पलटत नव्हती, म्हणून पटवा सरळ दिसले पाहिजे, म्हणून मॅडम ते काय तसं बसले, बरोबर आहे का नाही? आता लक्ष द्या, ठीक आहे ना? तुम्हाला तर मी चांगलं दिसत आहे ना? तुम्हाला पाहायला म्हणजे मला पाहायला काही हे नाही होत आहे ना तकलीफ? तुम्हाला तर विचारायची काही गरजच नाही, तुम्ही तर पहिलेच सरळ बसले आहे ना? अरे मी तुम्हाला स्पष्ट दिसत आहे की अस्पष्ट दिसत आहे? ज्याला स्पष्ट दिसत नसेल ते मला सांगा, त्यांना मी माझ्या समोरचं बसायला सांगतो, ते मला स्पष्ट, त्यांना आहे ना ते हे मुलं किती चांगले आहे सर म्हणे, मला तुम्ही स्पष्ट नाही दिसत आहे म्हणे, मला तुम्ही म्हणे कसं दिसत आहे म्हणे, म्हणून मी तेवढा दूर यांना इकडे बघू, आता कसं दिसत आहे मी, एकदम क्लियर दिसत आहे ना? चला आता लक्ष द्या, ठीक है? चलो देखो ध्यान देना है, अपने आप को जो बताने जा रहा हूं, आता मी जे तुम्हाला सांगत आहे लक्ष द्या, देखो ध्यान देना है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं कि वह बातें ना भूतो ना भविष्य, क्या बोला मैंने? ना भूतो ना भविष्य। इसका मतलब पता है क्या होता है? तुम्हाला माहित आहे की नाही माहित आहे? तर मी तुम्हाला सांगून देतो, देखो ध्यान देना है। अपने आपको जो बता रहा हूं, जो 10वीं वाले जो बच्चे हैं वो खड़े जो बना, जो 10वीं वाले बच्चे हैं, 10वीं वाले जो बच्चे हैं ते उभे रहा, 1 मिनट, हाँ 10वीं वाले बच्चे खड़े जाओ, गुड शाबाश, 10वीं वाले बच्चे हैं बैठो। ह्याला असं वाटत आहे की मी त्याला बोललो, चलो देखो ध्यान देना है। हमारे परम आदरणीय और सम्माननीय हमारे डियर ब्रदर, हमारे डियर फ्रेंड, हमारे डियर मित्र, हमारे बेस्ट फ्रेंड, ऐसे हमारे नाखले सर,
जो यहाँ के प्रिंसिपल है, ठीक है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने उनको बताए हुए जरा भी हिचक नहीं हुई कि भाई हम भी पटवा सर विद्यार्थी है। नहीं तो जनरली ऐसा लगता है कि भाई मी काय म्हणू, मी तर आता मोठा प्रिंसिपल झालो, मी ऐसा। और हमारे परम आदरणीय भोयर सर जो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ हम बातें कर रहे थे आपस में, मैंने बोला क्या बात है, मैंने बोला भोयर सर, तो मेरे को ऐसा लग रहा कि भैया यानी क्या कॉन्फिडेंस के साथ, और मैंने जो जो हमने उस वक्त पढ़ाया था वो अभी तक उनको याद है। अभी तक वो कॉन्फिडेंस के साथ में बात कर रहे हैं और बात ही नहीं कर रहे, वो इतने अच्छे से आपको बता रहे थे जैसे एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी होती है। जैसे जब मोदी जी जब स्टेज पे आते हैं तो सब लोग उनको सुनते हैं, उसी प्रकार आज मेरे को इनके अंदर मोदी जी की आत्मा दिख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा कि भोयर सर भी बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं क्या। तो जोरदार ताली हो गया ना हमारे भोयर सर, आप बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बोल रहे थे। और यहाँ पे मेरे बैठे हुए हमारे कलीग्स, हमारे आदरणीय और सम्माननीय सभी हमारे सभी मैडम लोग और हमारे डियर ब्रदर, सर आपका नाम क्या है? वानखेड़े सर। और मैं आपको बता रहा हूं, अपने आपको जो बता रहा हूं, और मेरे सामने बैठे हुए बहुत स्मार्ट और बहुत सुंदर विद्यार्थी, और ये मेरे नन्हे मुन्ने बहुत स्मार्ट और सुंदर बच्चे लोग है ना। अच्छा बच्चे लोग नहीं, बड़े लोग है। कई लोगों को ऐसा है, बच्चों को बच्चे बोले तो मालूम है क्या बोलते हैं? डोंबड़े सर। आता आम्ही लहान आहे का, आम्ही पण मोठे झालो, आम्ही पण मोठे। चलो देखो ध्यान देना है, बच्चे को बच्चा बोले तो बुरा लगता और बड़े को बड़ा बोले तो बुरा लगता। उसको ऐसा लगता मैं एकदम सेंटर में रहूं, कैसा रहता सेंटर में। तो सेंटर में व्यक्ति रहेगा नहीं, कभी 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 होता है, कभी कभी होता है। तो देखो ध्यान देना है, मैं यहां पर क्यों आया हूं, आपको भोयर सर ने बता दिया है मैं यहां पर क्यों आया हूं, लेकिन मैं आपको अभी जो बताने जा रहा हूं, बेटा आप लोग खड़े हो जाओ, एक मिनट बेटा खड़े हो जाओ। पीछे का बच्चा, नहीं तेरे सामने का, उसके सामने का, हाँ बेटा आप खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ जल्दी, फटाफट जल्दी आ जाओ फटाफट। चलो अभी तो को ध्यान देना है, बेटा इधर बैठ जाओ। देखो याला मी तिथून दिसत नव्हतो सर, म्हणे तुम्ही मला म्हणे तिकडून बरोबर दिसत नाही म्हणे, मला असं मी त्याने मैं उसकी भावनाओं को समझ गया कि बच्चे को मैं दिख नहीं रहा। आता दिसून राहिलो भाऊ, स्पष्ट दिसून राहिलो, क्लिअर दिसून राहिलो, मस्त दिसून राहिलो। सर मैंने तीन ही दिसत आहे, म्हणजे स्पष्ट पण दिसत आहे, क्लियर पण दिसत आहे आणि मस्त पण दिसत आहे। चलो अब मैं पॉइंट पर आता हूं, ठीक है। देखो मैं यहां पर क्यों आया हूं, मैंने जो 10th वाले जो बच्चों को खड़े किया था ना 10th वाले बच्चे, 9th वाले बच्चे, 8th वाले बच्चे और 7th वाले बच्चे, ये विद्यार्थी को मैं कलेक्टर बनाने के लिए आया हूं। क्या काय के लिए आया हूं? जोर से बोलो, काय के लिए आया हूं? देखो मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना है। लेकिन जो 5वीं, 6वीं और 7वीं वाले बच्चे हैं, 5वीं, 6वीं और 7वीं वाले बच्चे हैं, इनके कलेक्टर और क्लास 1 ऑफिसर बनने के चांस ज्यादा है। क्या बोले मैंने? 5वीं, 6वीं, 7वीं के बच्चों के क्लास 1 ऑफिसर बनने के चांस ज्यादा है। और जो 8th, 9th और 10th ये बच्चे यहां माने मेरा आफ्टर द 30 मिनट्स, आफ्टर 30 to 40 मिनट्स, क्या बोला मैंने? 30 to 40 मिनट्स आपको ऐसा लगेगा कि अपने
90% से ऊपर मार्क ले सकता हूं। कितना? जोर से बोलो, कितना? देखो, मेरे साथ आपको ऐसी बातें करना है, आपको देख के लगना चाहिए बंदे में दम है। क्या लगना चाहिए? जोर से बोलो, क्या लगना चाहिए? हाँ। अब जब मैं इतने दूर से यदि यहाँ पे आया हूं तो आपसे बात करने के लिए आया हूं। क्या क्या के लिए आया हूं? आपसे बात करने के लिए। और सर ने, नाकले सर ने और भोयर सर ने और आपके यहाँ के जो मैडम ने और वानखेड़े सर ने, सभी ने आप लोगों की बहुत तारीफ किए थे। देखो ध्यान देना है, जनरली हम जाते हैं मेडिकल कॉलेज में। कहाँ जाते हैं? मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और जो बड़ी बड़ी जो स्कूलें होती है, जहां पर स्टूडेंट की हमारी फीस होती है 1600 रुपए से लेकर तो 3000 रुपए तक। कितनी फीस होती है? बच्चे की फीस होती है हमारी। हम फुकट में किसी को बताते नहीं। क्या बोला हम? लेकिन यहां पर जो आप लोगों के जो टीचर थे, नाकरे सर, भोयर सर और आपके जो मैडम और वानखेड़े अच्छे, बहुत अच्छे हैं। आप उनको थोड़ा सा बताएंगे तो पूरा समझ जाएंगे। क्या बोले? थोड़ा सा बताएंगे तो बहुत तारीफ किया। और इतनी तारीफ आपकी सुनकर मेरी भी इच्छा हुई कि चलो मैं भी देखने चले जाता हूं कि आप लोग कैसे हो। आप लोग कैसे हो? तो जोरदार तालियों का इनाम आपके मैडम और आपके सर के नाम। जोरदार तालियां। जब मैंने ऐसा सुना तो मुझे भी बड़ी इच्छा हुई, इसलिए ध्यान देना है, हमने आते आते गुलाब का फूल लिया है। गुलाब का फूल लिया है। यह गुलाब के फूल का इनाम यहां के प्रिंसिपल नाकले सर के नाम, और एक बार जोरदार तालियों के नाम नाकले सर के नाम। जोरदार तालियां। सर आपके लिए स्पेशल फोटो ले रहे सर के लिए स्पेशल। सर फूलों में फूलो आप, झूलों में झूलो आप। क्या बोला मैंने? फूलों में फूलो आप, झूलों में। मेरी तो तमन्ना है कि गुलाब के फूलों की तरह खिलो आप। मेरी तो तमन्ना है गुलाब की फूलों की तरह खिलो आप, गुलाब की फूलों की तरह खिलो आप। जोरदार तालियों का नाम सर के नाम। जोरदार तालियां। सर इसी गुलाबों की फूलों की तरह खिलते रहो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो और जीवन का आनंद लेते रहो। यही आपको मेरी और की शुभकामनाएं है। चलो वापस से जोरदार तालियां करो सर के नाम। ठीक है? चलो अब देखो, ध्यान देना है। अब हम सुनेंगे, अब हम शुरू करेंगे। और नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, and whenever I will tell you something that definitely you will feel that easily you can take above 90% marks. After some time, after the 30 minutes, after the 40 to 45 minutes, every student will feel that now easily you can be a class 1 officer, you can be a collector, you can be an engineer, you can be doctor, you can be professor, you can be teacher, you can do each and everything. Already Bhoyer sir has told you, if you will take care about your career and if you will listen to others, then definitely you can be everything. Not only class 1 officer is very simple things, but also you can be CM, PM, cabinet minister, means you can be everything. One thing I want to tell you, सर ने आपको बताया है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि बड़ा आदमी बनना बहुत सरल है। क्या बोला मैंने? बड़ा आदमी बनना बहुत जोर से बोलो, बड़ा आदमी बनना बहुत सरल है। अब देखिए, जिस प्रकार बड़ा आदमी बनना सरल है, उसी प्रकार 90% से ऊपर मार्क लेना बहुत। अब देखिए, अब आप बोलेंगे सर समय तो निकल गया, आप बोलेंगे समय तो निकल गया सर, अब जेम तेम बचे ही कितने दिन है, ऐसा बोलेंगे हाँ या ना? तो आपकी जो 10th की जो परीक्षा है, आपकी 10th की जो एग्जाम है, वो शायद 23 फरवरी से शुरू हो रही। 23 या 21 ना?
21 तारीख से, बरोबर है? आपकी 21 तारीख से एग्जाम शुरू हो रही, बरोबर है? हाँ या ना? जोर से बोलो, हाँ या ना? अब देखिए शुरू हो रही है, उसमें आपको 90% मार्क कैसे ले सकते हैं? और देखो 90% मार्क आप ऐसे ले सकते हैं कि ए भैया, ए गुड़िया, देखो देखो ध्यान में बेटा, मैंने आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा आप ध्यान दो। और बेटा आप खड़े हो जाओ, हाँ हाँ तुम खड़े जाओ, हाँ दोनों दोनों बेटा नीचे उतरो, नीचे उतरो जल्दी फटाफट। हाँ आप थोड़ा सा और पीछे हो जाओ बेटा, आप भी, आप ऐसे हो जाओ, हाँ बस वहीं से देखो, आप मेरे ऐसे हो जाओ, चांगला दिसून डालो नहीं। चलो देखो ध्यान देना है, मैं आपको जो बताऊं, अब मैं आपको जो बता रहा हूं दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैंने आपको बताया सुनने की कला समझता ना? अब आप बोलेंगे समय तो निकल गया, मुझे ये बताइए आमदार समझता है? आमदार, अपने वर्धा के आमदार कौन है? पंकज भोयर, बरोबर है? मुझे बताइए जो आमदार होते हैं, जो खासदार होते हैं, ये लोग चुनाव की तैयारी 5 साल करते हैं कि आखिरी के 5 साल करते हैं कि आखिरी के 15 या 20 दिन पहले करते? बोलो, 15 या 20 दिन पहले करते, बरोबर है? तो 15 और 20 दिन पहले की उनकी तैयारी मालूम है कैसी रहती? वो सोते कम है और तैयारी ज्यादा करते हैं। बोलो आया ना? बोलो आया ना? तो उसी प्रकार मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ऐसा फार्मूला बताऊंगा, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको लगेगा कि अब मैं अपने जीवन में बहुत आगे जाने वाला हूं। क्या हूं? आगे जाने वाला हूं। अब देखो आगे कैसे जाएंगे आप? मैं आपको बताऊं। देखो आगे जाना है तो एक सबसे बड़ी बात बताएं आपको कि आप सभी लोग मुझे बताइए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं आप? नाम सुना है कि पहली बार सुन रहे हैं? पहली बार नहीं सुने, आपने नाम सुना है? बोलो आया ना? चलो, स्वामी विवेकानंद को जानते हो? पहली बार सुना कि बहुत बार सुना? बहुत बार सुना। सावित्रीबाई फुले को जानते हो? सुना। देखो इन लोगों के पास में मोबाइल नहीं था, बरोबर है? इन लोगों के पास में इतनी सुविधा नहीं थी जितनी आपके पास में है। बोलो आया ना? तो फिर भी ये लोग इतने बड़े व्यक्ति कैसे बने? इनके बारे में क्या बात थी? ये इतने बड़े इसलिए बने क्योंकि अपने टीचर को, अपने मैडम को, अपने सर को, अपने प्रिंसिपल को, अपने माता पिता को बहुत ज्यादा ध्यान से सुन, क्या बोले मैंने? बहुत ज्यादा ध्यान से सुनते थे। देखो जो सुनेगा ना, साधारण लोग, गरीब लोग, और ये देखो गरीब लोग, सर्वसाधारण लोग, ये कभी भी किसी की सुनते नहीं। आईने बोली टीवी नहीं पाहायचा, टीवी तो विद्यार्थी मालूम आहे का काऊन नाही पाहायचा? काऊन नाही? ए पोट्या, तिकडे लक्ष नका देऊ, इकडे बघ. तो मालूम क्या बोलता? तिकडेच पाहना. अबे मेल्या, तिकडे ना इकडे पाय. म्हणे सर, आपण सर बोलतो ना, भाऊ खिडकीत नगे नको, खिडकीमध्ये नको भाऊ. तो मालूम क्या बोलता? सर तुम्ही पण या खिडकीमध्ये बघा, मग तुम्ही पण माझ्यासारखं तुम्ही पण बघणार. तुम्हाला काय माहित सर, खिडकीत बघून किती छान वाटते, किती थंड थंड वाटते. तो अजब बच्चों की गजब कहाणी, अजब बच्चों की तेच गोष्ट, जिकडे लक्ष दिलं पाहिजे तिकडे लक्ष देत नाही, आणि जिकडे लक्ष नाही दिलं पाहिजे तिकडे लक्ष देतो, आणि लक्ष असं देतो, एवढा जास्त लक्ष देतो की 10वीत फेल होऊन जाते. बोलो हा या ना? और 10वीत फेल होते, मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळे प्रकारचे विचार येते.
आता मी 10वी फेल झालो, आता कसं होणार, आता हे होणार. तो मैं आपको बता दूं, यहां पर एक बात आप समझो, ग्रेट रिस्पेक्ट. क्या बोला मैंने? जोर से बोलो, क्या बोला मैंने? अब देखो मैं ग्रेट रिस्पेक्ट के बारे में बात बताता हूं. क्या बता रहा हूं? ग्रेट रिस्पेक्ट. देखो यहां के जो टीचर है उनका यदि आपने कहना सुना तो आप आगे जाओगे कि पीछे रहोगे? जोर से बोलो, आगे जाओगे कि पीछे रहोगे? आप घर में गए, मम्मी ने बोली बेटा टीवी मत देख, आपने मम्मी का कहना सुना तो आप आगे जाओगे कि पीछे रहोगे? पापा का कहना सुना तो आप आगे जाओगे कि पीछे रहेंगे? लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, जनरली जब यहाँ पे हमको मैडम पढ़ाती है, जब टीचर पढ़ाते हैं, नाटक करते हैं, ध्यान देने का नाटक करते हैं. और कई बच्चे तो ऐसे हैं, मैडम शिकवते तिकडे और विद्यार्थी बोलता इकडे. बरोबर है? यानी मैडम बहुत ध्यान से पढ़ा रही और विद्यार्थी क्या कर रहा है? विद्यार्थी इधर बात कर रहा. बोलो हाँ या ना? तो ये मैडम का रिस्पेक्ट है कि मैडम का अपमान है? तो ये जो बच्चा है, जो मैडम पढ़ाने के बाद में भी जो बच्चा पढ़ाई पर ध्यान न देते हुए वो कहां ध्यान दे रहा? अपने बात करने पर ध्यान दे रहा. कहां ध्यान दे रहा? जोर से बोलो, कहां ध्यान दे रहा? बात करने पर. तो उसका मैडम के प्रति रिस्पेक्ट है क्या? जब मैडम के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है तो ये अपनी आई का रिस्पेक्ट करेगा क्या? और जो बच्चा आई का रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो बाबा का रिस्पेक्ट करेगा क्या? बाबा का रिस्पेक्ट करेगा? और जो बाबा का रिस्पेक्ट नहीं करेगा, जो आई बाबा का रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो अपने टीचर का रिस्पेक्ट करेगा? करेगा क्या? अब मेरे को बताओ, यदि रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो उसका पढ़ाई में मन लगेगा कि नहीं लगेगा? पढ़ाई में मन लगेगा कि नहीं लगेगा? डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, इन्होंने अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट किया था? किया था? अपने टीचर का रिस्पेक्ट किया था? अरे किया था कि नहीं? इसीलिए वो क्या बन गए, इतने महान. अच्छा वो जाने दो, विवेकानंद को पहचानते ना आप? स्वामी विवेकानंद, उन्होंने वो अपने माँ बाप की पूजा करते थे. क्या करते थे? अरे तुम पूजा मत करो, तुम माँ बाप की पूजा मत करो, कम से कम उनका कहना तो सुन सकते ना. वो अपने माँ बाप का कहना मानकर, ए भैया इकडे लक्ष द्यायचं आहे, चलो, वो अपने माँ बाप का कहना सुनकर स्वामी विवेकानंद बन सकते. क्या बन सकते? तो तुम अपने माँ बाप का कहना सुन के क्लास 1 ऑफिसर नहीं बन सकते थे क्या? अरे बन सकते कि नहीं? जोर से बोलो, बन सकते कि नहीं? अब देखो मैं आपको बताया. चलो, अपने देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी है. बरोबर है? मुझे ये बताइए, उनके पास अपनी मां को मिलने का समय था या नहीं था? अरे वो अपने मां को मिलने जाते थे कि नहीं? मिलने जाते थे ना. प्रधान होने के बाद भी वो सब काम छोड़कर अपने मां को मिलने जाते थे. अब देखो वो मां का कहना सुन के, और सिर्फ मां का कहना है, मां से मिलने ही नहीं जाते थे, बल्कि वहां पर बैठकर बहुत अच्छे से सुनते थे. बोलो हाँ या ना? अरे सुनते थे कि नहीं सुनते थे? लेकिन हम क्या करते? हम क्या करते? हम सुनते क्या? अरे हम सुनते क्या? नहीं सुनते. बेटा बेटा आप खड़े जाओ. हाँ आप खड़े जाओ. बेटा आप भी खड़े जाओ. इधर आ जाओ बेटा. इकडे 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 आ. आता यांना आपण थोडस बघून घेऊ. हे दिसून राहिले का नाही? दिसून राहिले ना? हाँ बेटा क्या नाम है? विद्या. विद्या है. विद्या मालूम है क्या कर रही है? विद्या सब काम छोड़कर बातें कर रही. क्या कर रही? मैंने बोला क्यों आप बातें क्यों कर रहे हैं? बोले सर मेरे को नहीं बनना है डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर. मैंने बोला क्यों? बोले सर मी आहे ना फेल झाली तरी चालते. मी फेल झाली आहे ना. तुला फेल व्हायचं आहे की समोर जायचं आहे?
बेटा जब समूह जाने का है तो आपको सुनने का है कि बर्बाद होने का है? तो बेटा बर्बाद होने से आप सुनेंगे तो अच्छे बनोगे कि बात करेंगे तो अच्छे बनोगे? देखो क्या बोलती मी बोलणार तर लई समोर जाणार. अरे नाही रे बाबा, ऐकलं पाहिजे. सर तुम्हाला काय माहित, मला माहित आहे. बेटा जाओ, ठीक है. आता लक्ष दे, ठीक है. चलो ध्यान देने. अब मुझे बताइए, देखो जनरली होता क्या है, मैंने कहा कलेक्टर बनना बहुत सरल है. क्या बोला? कलेक्टर बनना. लेकिन कलेक्टर बनने के लिए आपको अपने यहाँ के जो मैडम है, आपके अपने यहाँ के जो टीचर है, उनको क्या करना पड़ेगा? आपको सुनना पड़ेगा. अरे उनको क्या करना पड़ेगा? देखो एक बच्ची ने बोली रिस्पेक्ट. किसने बोला रिस्पेक्ट? भैया खड़े हो जा. देखो ध्यान देना है. एक मिनट. यह गुलाब के फूल का इनाम हमारे भैया के नाम. जोरदार तालियां. एक तालियों की आवाज घर तक जाना चाहिए. जोरदार तालियां. ठीक है. देखो ध्यान देना है. कितना अच्छा बोला उसने. कितना अच्छा बोला. ठीक है भैया, अपन बहुत दूर है. गुलाब का फूल ठीक है. चलो मैंने बोला कि व्यक्ति, यदि आप टीचर का क्या करोगे? रिस्पेक्ट करोगे. क्या करोगे? यदि आप टीचर का रिस्पेक्ट करोगे तो आप अपने जीवन में जरूर आगे बढ़ोगे. तो यह गुलाब के फूल का इनाम हमारे भैया का नाम क्या है? हमारे चिराग भैया के नाम. देखिए गुलाब का फूल मेरा तो है नहीं, किसका है? नाखले सर का है. तो नाखले सर और हम दोनों की तरफ से भैया को गुलाब के फूल का इनाम हमारे भैया का नाम. सर आप दो. आता लक्ष द्या. देखो चलो ध्यान देना है. आता माझ्याकडे लक्ष द्या. ग्रेट रिस्पेक्ट. यदि आपने मैडम को और टीचर को यदि आपने रिस्पेक्ट दिया था, रिस्पेक्ट देना बहुत कठिन है कि बहुत सरल है? रिस्पेक्ट देना बहुत कठिन बात है क्या? नहीं. बहुत कठिन बात नहीं है, बहुत सरल है. लेकिन हम क्या करते हैं? बढ़ाती उधर और हम ध्यान देते इधर उधर. हमको ध्यान कहां देना चाहिए? मैडम की तरफ. कहां ध्यान देना चाहिए? अरे कहां ध्यान देना चाहिए? ध्यान कहां देना चाहिए? लक्ष कुठं दिलं पाहिजे? कहां लक्ष देते? खिडकी के तरफ. अरे क्या कुठे लक्ष देतो आम्ही? बात सही है कि गलत है? तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ध्यान देना है. यहां पर मैंने आपको बताया कि आप 90% के ऊपर मार्क आराम से ले सकते हैं. हम यहां पे काय के लिए आए हैं? 90% से ऊपर मार्क दिलाने के लिए आपको. अब देखिए ध्यान देना है. मैंने यहां पर आपके लिए टाइम टेबल लाया हूं. क्या लाया हूं? जो बोलो क्या लाया हूं? टाइम टेबल लाया हूं. उस टाइम टेबल को 90% के ऊपर मार्क कैसे लेंगे उसका एक फार्मूला लेकर आया हूं. वो वाला फार्मूला मैं उसी को दूंगा जो बच्चा अपने जीवन में अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता है. उसको मैं टाइम टेबल वाला फार्मूला मैं फ्री में दूंगा. और जो बच्चा मुझे लग रहा है कि इसमें कोई ढंग नहीं है, ये बर्बाद था, बर्बाद है और आगे भी बर्बाद होने के चांस है. देखो ध्यान देना है. जिसको बड़ा आदमी बनना है ना, जिसको बड़ा आदमी बनना है, उनके माँ बाप यदि मजबूर भी रहे ना तो लड़का कलेक्टर बन जाता. बोलो हाँ या ना? बट जिसने सोच लिया कि मैं अपने माँ बाप का कहना सुनता नहीं, मैं अपने टीचर का कहना सुनता नहीं, मैंने मेरे माँ को रिस्पेक्ट नहीं दिया, मेरे बाप को रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो हम आपके है कौन और आप हमारे हैं कौन? यदि यारी बात बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उनको कान पकड़ पकड़ के 10 बार बोला जाता है, ए पोट्टे इकडे लक्ष दे रे, ए तिकडे नको पाहू, ए इकडे नको पाहू. टीचर बोल बोल के परेशान और विद्यार्थी टोपी दे दे के परेशान. बोलो हाँ या ना? बात सही है कि गलत है?
अब देखो ध्यान देना है, अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो इसमें जिसका पहला नंबर आता है वो खड़े हो जाना, जिनका पहला नंबर आता, जो बच्चे का पहला नंबर आता है वो खड़े हो जाओ। 10th वाला बच्चा जल्दी बता, 9th वाला होऊंगा। चलो 9th वाला बच्चा खड़े हो जाओ जिनका पहला नंबर आता है। हाँ 10th है ना, होगी। चलो चलो खड़े हो जाओ, पहला या दूसरा नंबर वाले खड़े हो जाओ। क्यों इतना घबरा रहे हैं, जल्दी फटाफट खड़े हो जाओ। हाँ चलो बेटा, आपका कौन सा नंबर आता है? फर्स्ट या सेकंड, वेरी गुड। और तुम्हारा? फर्स्ट या सेकंड? तुम्हारा? फर्स्ट। वेरी गुड, शाबाश। देखो मैं आपको जो टाइम टेबल बता रहा हूं उस टाइम टेबल से आप सभी को लगेगा कि मैं 90% से ऊपर मार्क ले सकता हूं। कितना? लेकिन 90% से ऊपर मार्क लेने के लिए कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? और गरीब लोग और साधारण लोग, यह लोग नियम का पालन करते, अरे नियम का पालन करते नहीं। बट जिनको बड़ा बनना है, जिनको अपने जीवन में अपने माँ बाप का नाम करना है ऊंचा, वह बच्चे अपना नियम का पालन करके क्लास 1 ऑफिसर बन जाते। बोलो हाँ या ना? और जो बच्चे ने सोच ही लिया जाऊ दे ना, आपल्याला काय व्हायचं आहे, कलेक्टर बनून आपल्याला काय करायचं आहे, वो बच्चा टीचर का कभी सुनेगा नहीं। बरोबर है बेटा? दोनों बैठ जाओ, आप लोग दोनों बैठ जाओ। मैं ना ये माइक ले पकड़, मैं नहीं तू टेंशन मत ले, इधर आ मेरी बैठ किधर। देखो इसमें ना एक टाइम टेबल है, ये टाइम टेबल के बाद मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिससे आप कितने मार्क लेंगे, 90% से ऊपर मार्क कैसे लेंगे, मैं आपको ये बता रहा हूं। देखो इसमें लिखा है, देखो, और इसको आपको उसी को मिलेगा जो बच्चा इसका लैमिनेशन करेगा। क्या करेगा? लैमिनेशन समझता ना? लैमिनेशन करने से ये आपके काम का, मतलब ये आपके काम का अभी नहीं है, 8वीं के काम का है, 9वीं के काम का है, 10वीं के काम का है, 11वीं के काम का है, 12वीं के काम का है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर। यदि आप कलेक्टर बन जाओ तब भी काम का है, यदि आप टीचर बन जाओ तब भी काम का है, क्लास 1 ऑफिसर बन जाएंगे तब भी काम का है। तो इसका नाम क्या है? क्या नाम है? क्या है? परीक्षा में सफल। उसके नीचे देखो क्या लिखा है, परीक्षा में ऊंची सफलता कैसे प्राप्त करें। ऊंची सफलता समझता? ऊंची सफलता यानी 90 और 95% के ऊपर मार्क। बेटा आपको इसको देख के पढ़ना है, ठीक है? ऐसे खड़े जाओ इधर, और इसको ध्यान से पढ़ना है, और जो भी ध्यान से पढ़ेगा उसको, जो भी ध्यान से सुनेगा उसको यह मिलेगा, और जो ध्यान से नहीं सुनेगा उसको यह नहीं मिलेगा। तो ध्यान से सुनना और नहीं सुनना किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? हमारे। माँ को रिस्पेक्ट देना और माँ से मुजोरी करना किसके हाथ में है? हमारे। मोबाइल पे ऊपर ध्यान देना और मोबाइल को नहीं देखना किसके हाथ में है? हमारे। टीवी देखना और टीवी नहीं देखना किसके हाथ में है? हमारे। तो ये जो पढ़ रही, आप थोड़ा सा ध्यान दो। ए भैया थोड़ा ऐसा हो जाओ। हाँ आप लोग बेटा दोनों है ना, ध्यान से, ठीक है? जो भी इधर उधर देखेगा, जो पढ़ेगा नहीं तो उनको इधर बुला लेंगे, उसके बदले में आपको खड़े करेंगे, ठीक है? चलो तो वहां पे उधर उनके दोनों जगह, दोनों बच्चों के जगह पे और किसी को खड़े होना है? कोणाला उभा राहायचं है? नहीं बेटा, नहीं ना? तो इसको ध्यान से सुनो बेटा। चलो शुरू करो। पढ़ाई में सफल कैसे बने, पढ़ाई कैसे करें। एक समय में केवल एक ही विषय के बारे में सोचें और पूरा कंप्लीट करने का प्रयत्न करें। पढ़ाई के समय अपनी जगह से बार बार न उठें। पढ़ाई करते समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें। जब आप पढ़ाई करने बैठे तो सर्वप्रथम अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दें, अन्यथा उसके दुष्परिणाम आपको रिजल्ट में दिख सकते हैं। पढ़ाई के समय गुस्से का उपयोग बिल्कुल ना करें। पढ़ाई करते वक्त जितना अधिक इंटरेस्ट ले सकते हो उतना अधिक इंटरेस्ट ले। इतना जरूर याद रखें कि बोर नाम के कीड़े को अपने दिमाग में जगह ना दे। इंटरेस्ट लेने से आप उस विषय में सफल होते हैं और बोर होने से आप उस विषय से दूर भागते हो और फेल हो जाते हो। हाँ उसके नीचे पढ़। पढ़ाई में ऊंची सफलता कैसे प्राप्त पढ़ाई में करें? नहीं, परीक्षा में। परीक्षा में कैसे प्राप्त करें?
परीक्षा की तैयारी के लिए आत्मविश्वास कैसे प्राप्त करें? परीक्षा के समय ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न रहने का प्रयत्न करें एक और मिनट। गुस्से पर परीक्षा के समय ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न रहने का प्रयत्न करो। क्या करो? प्रसन्न। अब प्रसन्न कैसे रहेंगे? जब आप अपने टीचर को रिस्पेक्ट देंगे। समझ में आया? बहुत सारे बच्चे अपने जीवन में होशियार होने के बाद में भी पीछे हो जाते। क्यों? क्योंकि वो टीचर से मुजोरी करते हैं। मुजोरी समझता? कई बच्चे ऐसे होते हैं, मैडम और सर उनको बहुत बार बताते हैं, लेकिन कुछ बच्चे सोच लेते हैं कि मैं बर्बाद था, बर्बाद हूं और आगे भी रहूंगा। अरे मैं घर में मेरे माँ बाप का नहीं सुनता। अरे जिसने, एक मिनट, ये देखो, जिसने जन्म दिया मैं उसकी नहीं सुनता, तो हम आपके है कौन? ऐसा होता है कि नहीं? बेटा आपको थोड़ा जोर से और पढ़ना है, जिससे कि, ठीक है, लो ध्यान से देखो। माता पिता का कहना सुनने से पढ़ाई में मन लगता है और अपना आत्मविश्वास वापस लौटता है। क्या बोला? माता पिता का कहना सुनने से अपना पढ़ाई में मन लगता है और अपना आत्मविश्वास वापस लौटता है। हाँ, सुबह उठकर सिर्फ याद करें। सुबह का समय याद करने के लिए उपयुक्त होता है। पढ़ाई का नियोजन करें, क्योंकि नियोजन होने से आप पूर्ण विषयों पर ध्यान दे सकते हैं। उस उम्र में जोश ज्यादा रहता है। यदि यही जोश पूरे जुनून के साथ पढ़ाई में लगा दे तो आपके उज्जवल भविष्य की राह आसान हो जाती है और आप अपना करियर बना सकते हैं। आया समझ में आपको? बस, तो जोरदार तालियों के नाम गुड़िया के नाम। तुम इधर आ जाओ। नहीं अभी वही, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बेटा मैं उम्मीद करता हूं इससे ज्यादा अच्छे से आप पढ़ेंगे, ठीक है? और आपसे उम्मीद करता हूं, आप जब वो पढ़ रही थी तो आप सुन नहीं रहे थे, आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे थे। जब वो पढ़ रही थी आप बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रहे थे, इसलिए जोरदार तालियों का नाम आप सभी के नाम। जोरदार तालियां, ठीक है? शाबाश, वेरी गुड। बेटा लो इसको। इसका नाम क्या है? परीक्षा में सफल। परीक्षा में सफल कैसे बने? पढ़ाई कैसे करें? एक समय में केवल एक ही विषय के बारे में सोचें और पूरा कंप्लीट करने का प्रयत्न करें। पढ़ाई के समय अपनी जगह से बार बार ना उठे। पढ़ाई करते समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें। जब आप पढ़ाई करने बैठे तो सर्वप्रथम अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दे, अन्यथा उसके दुष्परिणाम आपको रिजल्ट में देख सकते हैं। पढ़ाई के समय गुस्से का उपयोग बिल्कुल ना करें। पढ़ाई करते वक्त जितना अधिक इंटरेस्ट ले सकते हो उतना अधिक इंटरेस्ट ले। इतना जरूर याद रखें कि बोर नाम के कीड़े को अपने दिमाग में जगह ना दे। एक सेकेंड, क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा है? पढ़ाई करते वक्त बोर नाम के कीड़े को अपने दिमाग से निकाल दे। बेटा खड़े हो जाओ, उधर खड़े हो। तो बोले सर मेरे बैठ के बोले मेरे पैर बहुत ज्यादा दुख गए तो थोड़ा सा खड़ा रहना। इकड़े लक्ष्य, इकड़े ऊपर है बेटा, यहाँ पे खड़ा रहे, ठीक है? तो ये आई बाबा बोलो का नहीं ना? हाँ चलो ध्यान देना है। देखो और एक बात देखो, ये जो लड़की पढ़ रही है तुम लोगों के लिए पढ़ रही, ठीक है? और इससे करियर किसका बनेगा? टीचर का बनेगा कि हमारा बनेगा कि तुम्हारा बनेगा? आपका बनेगा, बरोबर है? पढ़िए। इंटरेस्ट लेने से आप उस विषय में सफल होते हैं और बोर होने से आप उस विषय से दूर भागते हो और फेल हो जाते हो। आगे समझ में? जीवन में बड़ा आदमी बनने के लिए बोर नाम के कीड़े को, क्या बोला मैंने? बोर नाम के कीड़े को अपने दिमाग में जगह ना दे। बोर समझता ना? जो व्यक्ति बोर हो जाता है वह व्यक्ति बात करता है। जो व्यक्ति बोर हो जाता है वह व्यक्ति ध्यान नहीं देता है। जो व्यक्ति बोर हो जाता है वो पढ़ाई करना बंद कर देता है। जो व्यक्ति बोर हो जाता है वह व्यक्ति अपने माँ बाप से मुजोरी करने लगता है। जो व्यक्ति बोर हो जाता है वह व्यक्ति अपने टीचर की, अपने मैडम की डांट खाने के बाद में भी सुनता नहीं। और जो व्यक्ति बोर हो जाता है वह व्यक्ति उस विषय से पीछे हो जाता है। बोलो हाँ या ना? हाँ। तो बोर होने से बचो, बोर होने से
बच्चों हाँ पढ़ो। परीक्षा में उचित सफलता कैसे प्राप्त करें? परीक्षा की तैयारी के लिए आत्मविश्वास कैसे प्राप्त करें? परीक्षा के समय ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न रहने का प्रयत्न करें और गुस्से पर पूरा कंट्रोल करें। माता पिता का कहना सुनने से पढ़ाई में मन लगता है और अपना आत्मविश्वास वापस लौटता है। सुबह उठकर सिर्फ याद करें। सुबह का समय याद करने के लिए उपयुक्त होता है। पढ़ाई का नियोजन करें क्योंकि नियोजन से आप पूर्ण विषयों पर ध्यान दे सकते हैं। क्या करना है आपको? पढ़ाई का नियोजन करना है। और नियोजन करने से क्या होगा? आप पढ़ाई का प्लानिंग करोगे और पढ़ाई में सफल होगे। हाँ, टीचर्स के पढ़ाने के सामने जितना अधिक इंटरेस्ट लोगे उतना आप अपने करियर के प्रति सजग रहोगे। क्या करना है आपको? अरे क्या करना है आपको? इंटरेस्ट लेना है। काय में इंटरेस्ट लेना है? काय में इंटरेस्ट लेना है? पढ़ाई में। और साथ साथ अपने टीचर को मुझे बताओ, जो पहला नंबर आता है, जिसका पहला नंबर आता है वो टीचर को रिस्पेक्ट कम देता है कि ज्यादा देता है? जिसका पहला नंबर आता है वो अपने माँ बाप का कहना कम सुनता है कि ज्यादा सुनता है? जिसको अपने जीवन में आगे बढ़ना है उसको सुनना जरूरी है। सुनने का मतलब होता है रिस्पेक्ट देना। क्या होता है? हाँ सर पढ़ो। इस उम्र में जोश ज्यादा रहता है। यदि यही जोश पूरे जुनून के साथ पढ़ाई में लगा दे तो आपकी उज्जवल भविष्य की राह आसान हो जाती है और आप अपना करियर बना सकते हैं। बराबर है। इस उम्र में जोश ज्यादा रहता है और होश, अरे होश रहता ही नहीं, होश रहता ही नहीं। और यदि इसी जोश को आपने प्रॉपर वे में संभाल लिया, इसी जोश को यदि आपने माँ बाप को रिस्पेक्ट देने में बदल दिया, इसी जोश को यदि अपने टीचर का कहना सुनने में बदल दिया, तो निश्चित आप सफलता के शिखर पे पहुंच सकते हो। बोलो हाँ या ना? तो 90% से ऊपर मार्क लेने के लिए क्या जरूरी है? माँ बाप को रिस्पेक्ट देना, टीचर का मानना, और 90% मार्क लेने के लिए आपका क्या जरूरी है? नियोजन। क्या जरूरी है? अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं 10 मिनट में। क्या बता रहा हूं? 10 मिनट में मैं आपका नियोजन करके दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं सर? अपने सब ब्लैक बोर्ड यहाँ पे बोर्ड लगा सकते क्या? बोर्ड पे सब को लिखना है। डिजिटल है वो। डिजिटल है क्या? हाँ, कहाँ पर डिजिटल अंदर है? अच्छा, वहाँ बच्चे नहीं आते क्या? नहीं आते हैं, पर इतने बच्चे 50-60 बच्चे आएंगे। ठीक है, आएंगे ना सर। हाँ और आएंगे। चलो कोई बात नहीं। हाँ। तो अभी सर ये वाला ये इसमें लिख सकते हैं आप? इसको मिटा है ना बोर्ड वो इस तरह से अपना पास झूठ पूरा नहीं। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं ना? है ना सर, बोर्ड है ना। बोर्ड है ना? ठीक है चलेगा। अकबर वो बोर्ड क्या? चलो बोर्ड है ना? चलो थोड़ा चला तो लक्ष्य जाति को ध्यान देना है। अब मैं आपको आपका नियोजन करके दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? क्या दे रहा हूँ? नियोजन करके। आपका मैं एक ऐसा प्लानिंग करके दे रहा हूँ जिससे कि आप 90% के ऊपर मार्क लेंगे। कितने मार्क? जोर से बोलो, कितने? आपकी आवाज घर तक जानी चाहिए। कहां तक जानी चाहिए? आपके माता पिता को लगना चाहिए कि मेरा बच्चा 90% ऊपर 90% से ज्यादा मार्क लेने वाला है। इसलिए आज वो अपना प्लानिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? जोर से बोलो, क्या कर रहा है? जोर से बोलो, क्या कर रहा है? आवाज कहां तक जानी चाहिए? अरे तुम्हारी तो आवाज मेरे को ही नहीं आ रही। अरे आवाज कहां तक जानी चाहिए? अब लग रहा है बंदों में दम है। क्या लग रहा है? बंदों में। देखो आपको देख के ही लगना चाहिए कि आप लोग कलेक्टर बनने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। काय के लिए बैठे हैं? काय के लिए बैठे हैं? तो क्लास वन ऑफिसर बनना है कि नहीं बनना है? अब देखिए भैया, दोनों बच्चे हैं ना, बैठ जाओ। झाला, अरे अरे बेटा बेटा खड़े रहो, जाओ जाओ जाओ, खड़े रहो जाओ। उसको बोला मैंने बैठ, तुम्हारे में क्या बोलता हूँ? आया सड़क सड़क अरे भैया मैंने बैठने के लिए बोला तो क्या करना? उसने शांति से आना और
वो उतनी बड़ी ताई को बोल रहा हूँ इधर। हाँ? ए दोनों को, ए भैया क्या बोला बेटा, अच्छे से बैठेंगे आप लोग, पक्का बैठ जा। इधर इधर आके बैठो सामने, समोर आ जा, लवकर लवकर समोर या, लवकर इकडे या। अरे इधर आओ ना, इधर इधर आके बैठो जल्दी आओ। भैया तुम इधर बैठ जाओ। हाँ अच्छे से बैठा, अब अच्छे से बैठ, इधर इधर बैठ। हाँ आता इथून मी दिसून लावलो का नाही, दिसून लावलो ना। हाँ चलो बेटा उधर नहीं, इधर इधर थोड़ा दूर 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 बैठो। चलो देखो ध्यान देना है। अभी ये जो दोनों बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों को, ये दोनों बच्चे, इन लोगों को मैं वहां से दिख नहीं रहा था, इसलिए क्या कहते हैं, दोनों वहां पे खड़े थे। और जैसे आप बैठ कर ध्यान दे रहे, आपसे ज्यादा ध्यान लक्ष देऊन राहिले होते ना, कुठे लक्ष देऊन राहिले होते, माझ्याकडे लक्ष देऊन राहिले होते ना, खड़े हो तुम दोनों। क्या नाम बेटा आपका? चैतन्य, जोर से बोल। आपका नाम क्या बेटा? चैतन्य और अर्पण दोनों बच्चों ने इतने अच्छे से ध्यान दिए, इसलिए दोनों के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां दिखाएं। क्या बात है, तो ऐसी आगे जाओ, तरक्की करो, ठीक है बेटा, समझ गए ना बेटा। चलो आता माझ्याकडे लक्ष द्या, बॅग को लेंगे। हाँ सर सामने, यहाँ पे रखो। एक मिनट, एक मिनट, दो बैठो आप, काका जी बैठ जाओ। एक गुड़िया तुम खड़े हो, तुम खड़े हो, बेटा बेटा खड़े हो जाओ ना, खड़े हो जल्दी फटाफट, तुम दोनों वो बोल को इधर सर। मैं क्या बोला इसको, है या व्हाइट चौक है, चौक है, चौक। हाँ कहाँ पे जीरो पे आएंगे। हाँ तो वो तो सबसे अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल वो सबसे अच्छा है, वो जम जाएगा। हाँ सर वो सबसे अच्छा है, यहाँ उसके टेबल के ऊपर ही है ना, बराबर है। यहाँ पे टेबल ले लो, टेबल के ऊपर। चलो देखो ध्यान देना है, अपन प्लानिंग कर रहे, क्या करें, नियोजन कर रहे, क्या कर रहे हैं अपन, नियोजन क्या क्या करें, 90% में ऊपर मार्क कैसे लेना, क्या का जोर से बोलो, कैसा कैसे लेना। मैं इनको जो बता रहा हूं ना, यही जो बातें हैं ना, आप इनको क्लास से बताना, उसका अपन ये कर लेंगे क्या, वो फोन पे उसको टाइम टेबल ले लेना। चलो देखो ध्यान देना है, अब हम नियोजन बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नियोजन क्या कर रहे हैं अपन, 90% मार्क कैसे लेना, ठीक है। चलो भैया आज की तारीख कितनी है,